here I'm back again और ऑफ कोर्स उन्हीं कपड़ों में और उसी हालत में, क्योंकि वीडियो तो हम उसी टाइम बना लेते हैं लेकिन लगाते आराम से हैं। जैसा कि जो मुझे फॉलो करते हैं उनको ये पता है कि मैं हाल ही में 40 की हो गई हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माई सेल्फ। आई फील रियली गुड। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि मैं 40 की हुई हूँ और आई थिंक हमारा जो ये नया 40 है ना, वो नया 30 लगता है हम सब के लिए। बहरहाल, तो आज की जो खबर है वो ये है, जिससे मैं अपना व्लॉग शुरू करना चाहती हूँ, कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यस, मुझे 3 महीने पूरे हो चुके हैं और अब मैं 4थे महीने में लग चुकी हूँ और इस बारे में मैं बात करना चाहती हूँ कि जब आप 40 के साथ प्रेग्नेंट होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके जिस्म में तब्दील होती हैं, आपके हार्मोन्स में तब्दील होती हैं, आपके दिमाग में जो है वो चेंज होती हैं। तो इस बारे में मैंने कभी नहीं किसी को देखा कि कोई बात करता हो, कोई हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन से के सवालों का जवाब देता हो। तो मेरे लिए इसलिए ये बहुत लाजमी था कि मैं इस बारे में बात करूं। अभी मैं आप लोगों को थोड़े वीडियो क्लिप्स दिखाती हूँ। पहले जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और फ़नी है कि जब मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, जब मैंने अपनी सहेलियों को बताया तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, मेरी बेटियों ने। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रिएक्शंस हैं उन सब के, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, देखिए। Doch. Wo ist jetzt? Oder? Ausmachen? Ja, danke. Jetzt kannst du alles bestens, ja, die passt ja nicht, ja. Wir weinen mit dir, ja. Alles Gute, ja. Liebst gerne, danke. Ich bin unterwegs, Papa. Könnt ihr beide aufmachen? Ja, könnt ihr aufmachen? Zusammen Video kommen. Zusammen. 1, 2. Nur aufmachen erstmal. 1, 2, 3. Okay. Jetzt diesen Brief in der Hand nehmen.
bald ändern. Nein, warte. Ich stelle mich euch aber jetzt schon einmal kurz vor. Aktuell lebe ich in der dunklen Kleidung. Nein, warte! Ich weiß ja. Warmhülle, ich brauche noch nicht viel Platz. Moment, Amelia weiß ja, was es ist. Wir fragen gleich Amelia. Mein Mietvertrag ändert um den. Okay, jetzt nicht. Dann ist die Hölle eh zu klein. Ich bin bereit für etwas größer. Ihr könnt mich dann live kennenlernen. Ein erstes Foto von mir könnt ihr vorab schon einmal sehen, wenn ihr die Box reinschaut. Ich freue mich auf euch. Ja, bitte schön. Guck mal in die Box rein. Warte! Sorry, ich kann noch nicht warten. Oh. Mama! Nein, warte. Nein, ich will nicht. Ich will nicht warten. Nein! Amelia! Wirklich? Ohne Spaß, wirklich? उसको नहीं अभी समझ आई. Amelia hat es, glaube ich, immer noch nicht verstanden. नहीं इसको नहीं समझ. Amelia, was ist denn das da? Was ist das? Baby. Ach nee. तो कैसे लगे आपको सारे रिएक्शंस? आई नो मेरे हस्बैंड का बहुत ही इमोशनल था और उसकी एक बहुत ख़ास वजह है और वो ये है कि वो बहुत सालों से चाहते थे, लेकिन हम पिछले सिर्फ 1 साल से कोशिश कर रहे थे और आई डोंट नो वो एज फैक्टर है या क्या है, बट हम दोनों बहुत हेल्दी हैं और हम दोनों ने अपना टोटल चेकअप कराया. जैसे पाकिस्तान में मर्द जो है वो बहुत इतराते हैं चेक कराने से और उनको ये चीज़ अपनी मर्दानगी के ख़िलाफ़ लगती है. तो यहाँ पे जो है ये एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ के मर्द थोड़े से वो लिबरल हैं इस मामले में. पाकिस्तान में भी बहुत सारे हैं लेकिन उनकी जो तादाद है वो अनफॉर्चुनेटली कम है. बहरहाल हम दोनों ने अपना चेकअप भी कराया और हम दोनों बहुत हेल्दी हैं और हम दोनों के हार्मोन्स बिल्कुल ठीक थे और बाकी भी सब कुछ ठीक था. तो उसके बावजूद जब 1 साल नहीं जब 11 महीने गुजर गए तो हमने IUI का रास्ता इख्तियार किया और हमने एक दफ़ा IUI कराई. जिसको IUI का नहीं पता मैं एक लिंक यहाँ पे शेयर कर रही हूँ तो वो देख सकते हैं कि ये क्या प्रोसीजर है. और वो कराने के बावजूद एक ही दफ़ा कराया बट दैट डिडंट वर्क आउट और वो हमने अक्टूबर में कराया और नवंबर के महीने में फिर से मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब साल हो रहा है तो इस महीने भी जाके हम इसको डेफिनेटली ट्राई करते हैं. तो जैसे मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा इट्स वेरी लेट बिकॉज एक सर्टेन टाइम होता है जब वो सब स्प्रिंग करता है और उसके दौरान ही वो IUI कर सकते हैं. सो मैंने कहा ओके फाइन. उन्होंने कहा लेकिन हो सकता है कि नेचुरल वे पे ही हो जाए इस दफ़ा. सो उनकी बात काफ़ी अच्छी निकली और मैं उससे अगले महीने जब दिसंबर का शुरू हुआ और मैंने चेक किया तो प्रेगनेंसी का टेस्ट जो है पॉजिटिव आया. तो इस सब बातों करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि आप लोग ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो कोशिश कर रही हैं जो बहुत औलाद की ख्वाहिश रखती हैं वो प्लीज़ कभी भी अपनी उम्मीद को जो है वो मत जिसे कहते हैं तोड़ें. अपनी उम्मीद को पकड़ के रखें क्योंकि ये एक बहुत अजीब सिस्टम है अल्लाह ताला की तरफ से और ये एक पूरा साइंस है जिसे कहते हैं. मैंने जब देखा कि मैं नहीं प्रेग्नेंट हो रही तो मैंने स्टार्ट किया अपने जिस्म को स्टडी करना, अपने हस्बैंड को, इस पूरे सिस्टम को, क्योंकि बहुत हमारे पाकिस्तान में बहुत आए हैं इसके बारे में बात नहीं करनी हो रही हो. क्यों नहीं करनी है, मतलब कहाँ से आए हैं हम सारे इंसान. तो ये एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है ये एक और इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है. तो इसके बारे में बात करना जो है वो बहुत ज़रूरी है और हस्बैंड वाइफ का और हस्बैंड का अपना एक स्पर्मियोग्राम करवाना बहुत ज़रूरी है अगर उसको ऐसा लगता है. अगर वो औरत हो सकता है कि औरत में वो नुक्स हो ही ना, लेकिन ये भी एक बहुत अना वाली चीज़ है जो बहुत बातें दूर तक जाती हैं और होती हैं. बट एनीवेज सो मैं चाहती हूँ कि जो भी ख़वातीन के दिमाग में के दिल में कुछ भी जो बातें हैं जो सवाल हैं वो आप मुझसे यहाँ पर YouTube के फोरम पर भी कर सकती हैं और उसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो भी मैंने आपको यहाँ नीचे
दिखा रही हूँ, उस पर आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेजेस भी कर सकते हैं। जो कि खुलकर बात नहीं करना चाहती या जो खुलकर सवाल नहीं करना चाहती, वो मुझे प्लीज़ मैसेजेस करें और मैं उनको डेफिनेटली जवाब दूंगी कि मेरा ये सफ़र कैसे रहा ये पूरा साल, और मैंने क्या किया। और मैंने एक ऐप है जो मैं डेफिनेटली हर एक को सजेस्ट करती हूँ, और बहुत सारी सहेलियों को और बहुत सारे दोस्तों को मैंने किया है जो प्रेग्नेंट होना चाहती थी, या इवन देन मेरे मेल फ्रेंड्स भी जिन्होंने कहा कि यार मैंने अपनी वाइफ का ट्रैक रखना है, मुझे जानना है कि वो कौन से ऐसे 2 दिन हैं इस बारे में। लेकिन हम और मज़ीद बात करेंगे, मैं इस पहले व्लॉग को इतना लंबा नहीं करना चाहती। मैं मेनली ये बात करना चाहती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, आई एम 40 एंड इट्स डिफरेंट एंड इट वाज नॉट अ ईजी थिंग। और ये जो मेरा सफ़र है ये मैं आप लोगों के साथ तय करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जितनी ख़वातीन को इस मामले में मदद की ज़रूरत है, जो सवाल हैं वो आप मुझसे प्लीज़ कीजिए। मैं यहाँ पर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे बेहद खुशी होगी अगर मैं किसी भी लेडी की किसी भी मामले में मदद कर सकती हूँ। मैं बहुत सारे लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगर आप लोग मुझसे सवाल करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस चीज़ पर मास्टर्स कर लिया है। मैंने बहुत सारी सहेलियों को बहुत सारे मशवरे ऑलरेडी दे दिए हुए हैं। सो ये थी फिया फ्रॉम बर्लिन विद हर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। और मेरे मुतालिक जो भी मुझे ऐसा लगेगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, और आप लोगों के किसी भी काम आ सकता है तो वो मैं ज़रूर किया करूँगी। बहुत सारा ख्याल रखिए, एक दूसरे का ख्याल कीजिए, और क्योंकि हम अभी भी कोरोना में हैं तो कोशिश कीजिए प्लीज़ मास्क पहन के रखिए, क्योंकि मैं जब भी पाकिस्तान का कोई भी वीडियो देखती हूँ तो मुझे कोई मास्क पहना हुआ नज़र नहीं आता, ना किसी बाज़ार में ना किसी और जगह पे। यहाँ पे आप बग़ैर वैक्सीनेशन पास के किसी दुकान के अंदर भी नहीं जा सकते। सो एहतियात करें, कोशिश करें अपने आप को और दूसरों को बचाने की। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत सारा प्यार, दुआएं।